हेलो बच्चों, हम लोग इकाई अंक देख रहे थे। इकाई अंक में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह का चीज़ देख लिए थे। अब हम लोग को टाइप 4 देखना है, जो कि आपको एसएससी, कैट, मैट या सीसेट या यूपीएससी, है ना, या तो आपको नेट या तो नेट, ये सब बड़े एग्जाम में जो कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सरल है। जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देख लिए हैं, उसको बनाने का जो तरीका है बिल्कुल वही तरीका इसमें भी है। केवल क्वेश्चन को देखने का फॉर्मेट देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे बनेगा। हम लोग फैक्टोरियल की बात का पिछले क्लास में कर लिए हैं, फिर से हम लोग फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखें कि फैक्टोरियल एन बराबर क्या होता है कि एन इंटू n-1, n-2, n-3, n-4, ऐसे ही जाते 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो फैक्टोरियल हम लोग समझ गए कि फैक्टोरियल अगर 5 दिया हुआ है तो हमको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखना होगा। अगर फैक्टोरियल हमको 4 दिया हुआ है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा लिखना होगा। फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है तब फैक्टोरियल 1 ही एक ऐसा मान है जिसका मान इक्वल हो जाता है। अब इस सब को हम लोग देखें कि फैक्टोरियल 5 या जो भी देखें कि 1 हो गया, इसका मान 2 हो गया, इसका मान 6 हो गया, इसका मान 24 हो गया, इसका मान देखें तो 120 हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जहाँ जाएंगे, फैक्टोरियल अगर 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720। यानी फैक्टोरियल 5 से ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो इसका मान जो है में जीरो आना शुरू हो जाता है ना। फैक्टोरियल के मान में जीरो आना शुरू हो जाता है। अब हम लोग को यही देखना है कि फैक्टोरियल जितना भी आगे 5 के आगे हम लोग बढ़ेंगे सभी में मान क्या होगा, तो अंत में जीरो होगा। हम लोग इकाई अंक पढ़ रहे हैं, इकाई अंक में हम लोगों को जीरो का बड़ा महत्व होता है ना। तो इकाई अंक में हम लोग अभी तक देखे कि कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा तो 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा तो 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा तो हम लोग 24 होगा, फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो जाएगा। अब इसी तरह फैक्टोरियल 6 का मान देखें तो हम लोगों को ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को जो भी देखना है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को आप क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि हमको 358 पर फैक्टोरियल 82 दिया। फैक्टोरियल 82 देने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल में हम लोगों को देख रहे हैं कि 5 के आगे जीरो हो जाता है। तो ये भी फैक्टोरियल 80 में कितना जीरो आएगा इससे तो हमको मतलब नहीं, जीरो आएगा। उसी तरह फैक्टोरियल 63 दिया हुआ है तो इसके अंदर में कितने जीरो होंगे, ये तो हम लोग जब हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देख लिए थे इसमें कितने जीरो होंगे, है ना। तो 82 है तो इसको 5 से हम लोग भाग दे के देख लिए थे, है ना, कि किसमें कितने जीरो होंगे। तो हम लोग देख लिए थे कि 16 × 85 = 15, यानी 15, 16 × 3 = 19 जीरो होंगे। माने इसमें जीरो की संख्या 19 होगा, इसमें जीरो की संख्या हमारा 63 है, जो भी है इसमें 58 है। हमको तो यहाँ यहाँ ज़रूरत है दो ही जीरो की। यहाँ पर तो हम लोगों को ज़रूरत है दो ही जीरो की, यहाँ पर ज़रूरत है दो ही जीरो की, है ना। कि दो जीरो अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोगों को नंबर के बारे में जान जाते हैं कि नंबर क्या होगा। तो हम लोग ये दो जीरो है 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, यानी कि सभी के पावर पर क्या होगा, 4 का पावर चढ़ेगा। ये तो अंक हम लोग पहले से देख चुके हैं कि सभी पर पावर क्या हो जाएगा, 4 का। 8 × 64 = 16, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ये इसको देखें 77 × 49 = 9 × 81, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। 6 का तो इकाई अंक परिवर्तन ही नहीं होता है, तो हम लोग 6 × 36, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग आसानी से देख लिए। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लग रहा था लेकिन बनाने में उतना टफ है नहीं, केवल हम लोग को नज़र के सामने से गुजरा हुआ रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। फिर से हम लोग इसको एक बार देख लें कि हम लोग ऊपर 80 फैक्टोरियल 82 लिखा हुआ, ये फैक्टोरियल 63 लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 58 लिखा हुआ है। हम लोग इतना का नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे
तो नंबर ऑफ जीरोज में हम लोगों को पिछले क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरोज में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग किसी भी पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं, किसी भी पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने पर 4 लास्ट दो ही अंक को हम लोग देखना है, और लास्ट दो अंक इसका अवश्य ही जीरो होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का ही मान में एक जीरो आ जाता है। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 जाएंगे तो हम लोगों को 2 जीरो आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को फैक्टोरियल 82 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 63 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 58 लिखा हुआ है। तो हम लोगों को 4 से मान देंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग इकाई अंक निकालने में जानते हैं कि अगर पूरा अंक अगर डिवाइड हो जाता है ना, पूरा अंक अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग करते करते क्या है कि पूरा अंक अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग सभी पर 4 का पावर दे देते हैं, सभी के मान पर 4 का पावर दे देते हैं, ताकि 4 से मैक्सिमम डिवीजन हम लोगों का होगा। तो 4 का इस पर मान दे देंगे, अब 4 का मान दे देंगे तो हम लोगों को क्या हो गया कि 8 पर पावर 4 हो गया, इंटू 7 पर पावर 4 हो गया, इंटू 6 पर पावर 4 हो गया। अब इसका हम लोग इकाई अंक निकालें तो 6 का इकाई अंक तो बदलेगा नहीं। 6 का 6 अगर 4 टाइम लिखे और सबको गुना करें तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन होगा नहीं। 7 का गुना करें तो हम लोग 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखें तो 749 इकाई अंक 9, और 9 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक तो 1 हो गया। 8 का देखें तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 देखें तो ये 64 हो जाएगा। 64 का 4 हो गया, यहाँ से भी 4 आ गया, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। अब 6 या कितना होगा तो 36 का इकाई अंक कितना होगा 6। तो हमको इकाई अंक इसका कितना आ गया 6। तो हम लोगों को आसानी से समझ गए कि इकाई अंक कैसे निकलता है फैक्टोरियल वाला को, फैक्टोरियल के मान को इकाई अंक कैसे हम लोग बनाते हैं। अब ये 73 है तो इस पर भी डबल जीरो होगा, इस पर भी डबल जीरो होगा, इस पर भी डबल जीरो होगा। यहाँ 3 है तो ये 3 टू पावर क्या हो गया 4 हो गया, इनटू हमारा 8 है तो 8 पर पावर 4 हो गया। हम लोगों को 9 है तो 9 पर पावर 4 हो गया। ये 4 समझ रहे हैं कि नहीं? 4 अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग यूनिट डिजिट का वीडियो नंबर 1 अवश्य देखें, और उसमें साफ साफ बताई गई है कि क्यों इसका मान 4 होता है। कि जिस नंबर से भाग दे रहे हैं अगर ये लास्ट दो अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोगों का अगर कोई भी नंबर है अगर 1 को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, 4 को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमको रिमाइंडर की जरूरत है, तो रिमाइंडर तो इतना ही बचता है 1 2 3 0। तो रिमाइंडर तो हमारा यही बचेगा। अब रिमाइंडर ये बचेगा तो हम लोगों को यही पावर के रूप में इस नंबर पर जाता है। अब हम लोग को 3 टू पावर 4 है तो हम लोग 3 3 9 1 हो जाएगा। 8 पर पावर 4 है तो 8 64 चौथे का 16 6 हो जाएगा। 9 पर पावर 4 है तो 9 ही हो जाएगा। अब हम लोग इसका इकाई अंक देखें तो 6 हो गया, इसका इकाई अंक 9। अब निगेटिव तो होता नहीं इकाई अंक, इसको 16 लिख देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 7। 16 में से 9 जाएगा तो इकाई अंक कितना बच जाएगा 7, है ना। ये हम लोग 6 हो गया, ये 9 इसका इकाई अंक 1 हो गया ना। 9 इंटू 9 इंटू 9 4 टाइम करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये 6 में से हमारा इसको काट देते हैं, 6 में से हमारा 1 जाएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा 5। बात क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम है तो अवश्य ही आप कमेंट में लिखिएगा। हम लोगों को देखना है कि 82 पर पावर 39 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अब 82 भी फैक्टोरियल है, अब 82 भी फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो हम लोगों को फैक्टोरियल 10 लेंगे तो इकाई अंक 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 भी लेंगे तो इकाई अंक हमारा 1 0 हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल इतना सारा लेंगे तो केवल 0 ही 0 आएगा, है ना। कितना 0 आएगा ये तो देखने की बात है कि 5 से अगर लगा दें तो कितना 0 आएगा 16 आएगा, अब ये 3 आएगा 19 0 आएगा। अब हमको तो केवल इकाई अंक का अंतिम 0 देखना होगा, तो अंतिम 0 क्या हो जाएगा 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? बात क्लियर हो रही कि फैक्टोरियल
82 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 82 पर पावर 72 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो इकाई अंक क्या होगा कि हम लोग फैक्टोरियल पर पावर फैक्टोरियल दे रहे हैं, तो इसका इकाई अंक तो जो भी हो इसी का इकाई अंक जीरो होगा। और जब जीरो इकाई अंक होगा तो उस पर कितना का भी पावर दे तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इकाई अंक में हम लोग को 0 है, 1 है, 5 है, 6 है ना। जिसका ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसका इकाई अंक में आप कुछ भी पावर देते जाइए इस पर, इसके इकाई अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका इकाई अंक हमेशा वही नंबर आता है जो 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 कि नंबर दिया गया है। तो ये 4 को चीज़ याद रखेंगे। उसी तरह 4 और 9 है कि 4 पर अगर ऑड पावर है, 4 पर अगर ऑड पावर है तो इकाई अंक 4 ही रह जाएगा। अगर पावर इवन है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। उसी तरह 9 पर अगर ऑड इवन की हम जांच करें कि ऑड है तो 9 पर 1 लिखेंगे तो 9 ही हो जाएगा। और 9 पर अगर 2 लिखेंगे, 9 पर पावर इवन तक लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 4 और 9 का केवल पावर को ऑड इवन होने की हमको जांच करके देखना होता है। तो ये सब सारा वीडियो फर्स्ट में आपको बताया गया। अब हम लोग देखें तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 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 सब लगा हुआ है और इसमें 5 भी है, 2 भी है। तो इसका इकाई अंक तो बिना बनाए हुए हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा, है ना। इसका इकाई अंक कितना होगा, तो 0 होगा। चलिए आगे हम लोग देख ले रहे हैं। आगे हम लोग देख ले रहे हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग को इसको तो देख लिए कि इकाई अंक 0 होगा। अब हम लोग को ऐड में दे दिया है, ये सब सारा चीज ऐड में दे दिया है। अब ऐड में तो इकाई हमको निकालना होगा कि फैक्टोरियल 1 पर पावर 1 है तो ये 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 पर पावर 2 है तो प्लस 2 टू पावर 2 लिखेंगे, 3 टू पावर 3 लिखेंगे, 4 टू पावर 4 लिखेंगे, 5 टू पावर 5 लिखेंगे, 6 टू पावर 6 लिखेंगे, 7 टू पावर 7 लिखेंगे, 8 टू पावर 8 लिखेंगे, 9 टू पावर 9 लिखेंगे और 10 टू पावर 10 लिखेंगे। इसी तरह से हम लोगों को 100 तक दिया है। तो इकाई अंक में तो हम लोगों को देखना है कि जो जो यहाँ तक जोड़ के आ जाएगा वही हमारा इकाई अंक होगा। अब ये 10 टू पावर 10 है, इसका तो इकाई अंक 0 होगा, तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 पर 3 करें तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा, 4 पर 4 करें तो चर्चे को पावर 6 हो जाएगा, चर्चे का 16। काहे कि पावर 4 है, इसका इकाई अंक में 2 का घात देकर हम लोग निकाल लेते हैं, 5 का 5 ही हो जाएगा, 6 का तो परिवर्तन ही नहीं होगा। 7 का इसको 4 से भागा दे देते हैं, 4 से भागा दिए तो कितना हो गया, 4 3, यानी कि 7 पर क्यू 343 का 3 हो गया। उसी तरह 8 है तो 8 पर 8 दे दिया, यानी कि 8 का चक्रण क्या होता है इसको हम लोग देख चुके हैं कि 8 पर पावर 1 लिखेंगे तो 8 होगा, 8 पर पावर 2 लिखेंगे तो 8 8 64 होगा, 8 पर पावर 3 लिखेंगे तो हम लोग को 8 चौका 32 होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 8 पर 4 लिखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 पर 5 लिखेंगे तो फिर से 8 से 48 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को जो भी चक्रण है उसको हम लोगों को ध्यान में अगर है तो 8 पर पावर अगर 4 है तो इसी का चक्रण होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 है तो 9 पर पावर ऑड है तो इसका इकाई अंक ऑड हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ लें कि 6 4 10 हो गया, है ना, 7 3 10 हो गया, 20 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया, 30 हो गया, 5 35 5 40 50 2 52, है ना, कितना हो गया। तो हम लोग सारे को जोड़े, इन सारे को जोड़ लीजिएगा तो आपको इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इकाई अंक हमको सारे को जोड़िएगा तो इकाई अंक 7 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि कह रहा है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इस तरह से फिर से जोड़ने के लिए कह रहा है। तो फैक्टोरियल 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल को 3 को जोड़ेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 2, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 24 हो जाएगा।
24 का 4 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इजकल टू 120 हो जाएगा। तो ये तो हम हमारा इकाई अंक तो इतना ही दे देगा कि 6 4 10 2 12 और 1 13, है ना। तो इकाई अंक तो हमारा 3 ही दे देगा। इस सब को जोड़ेंगे, 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, 124 है, तो इकाई अंक तो यही आएगा ना। इकाई अंक तो हमारा कितना आ जाएगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोगों को फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल में अगर मल्टीप्लाई में दे देता, अगर ये सब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दे देता तो इकाई अंक तो 0 ही हो जाता, मगर प्लस में दे दिया है तो हमको जहाँ तक के नंबर को इकाई अंक मैंने 5 तक के नंबर को जोड़ना है। काहे कि इसके बाद तो हम लोगों को जो भी आएगा 720 आएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि 1 से 4 तक के नंबर को ही हम लोग जोड़ लेंगे तो इसका इकाई अंक ज्ञात आसानी से हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है इसी का कि इकाई अंक हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को दे रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है जो चक्रण पर आधारित है। चक्रण क्या होता है कि किसी भी नंबर का चक्रण है ना। नंबर क्या क्या कर रहा है कि ये जो है 32 का पावर 32 का पावर 32 ये चलते जा रहा है। यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि टू टू पावर अगर 32 जितना भी लिखा हुआ है ये क्या हो रहा है, 32 जितना भी लिखा हुआ है बस ये चक्रण दिखा रहा है। इसको हम लोग कोई भी नंबर को 4 से भागा देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 4 से भागा देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, हमारा इस पर 0 0 आ जाएगा। यानी कि हम लोग 34 को ही चक्रण निकाल ले कि 34 का 2 का चक्रण क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। यानी कि 2 टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 टू पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4, 4 इंटू 4 इजकल टू 16, है ना। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमको इसका चक्रण को देखना है कि ये जो नंबर दिया गया है यह चक्रण के रूप में दिया गया है कि 22 है ना। तो हमको ये नंबर सारा 22 दिया हुआ है कि सबको जो भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, वह नंबर जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर क्या हो जाएगा कि नंबर स्वयं उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो हमको इस पर क्या हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा। अब 2 पर 4 का पावर देकर इकाई अंक हम लोग निकाल सकते हैं। 6 पर कितना भी पावर है इसके इकाई अंक में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, इसके इकाई अंक में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। अब हमको 4 पर देखना है कि 4 पर पावर ऑड है इवन की जांच करना है। इस पर हमको यहाँ तक हमको दे रहा है 15 लेकिन यहाँ दे रहा है 16। अब ऐसे बढ़ते जा रहा है तो हम लोग इसको 4 से देंगे तो पूरा कट जाएगा माने इस पर पावर जो है हमारा इवन नंबर का होगा, है ना। अब 5 पर इवन नंबर का जो भी पावर होगा तो 5 पर अगर 2 ही ले लें या 5 पर अगर हम लोग 2 ही ले लें तो 5 5 या 2 125 होगा, है ना। अब इसको हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 से हम लोग भागा देंगे तो ये पावर हम लोगों को ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा कि हमको पावर जो है ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी अगर आता है तो हम लोग को पावर क्या होता है, पावर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कि 4 के पावर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके हम लोग इसको देखते ही समय बता दें कि इस पर अगर चक्रण लगातार अगर नंबर दिया हुआ है और ये अगर 14 से शुरू होता है तब तो इकाई अंक 6 हो जाता है, लेकिन ये 15 से शुरू है कहा कि चक्रण में हम लोगों को ये इवन नंबर हमेशा कहीं ना कहीं इवन इसको दे देगा, ये भी इवन दे देगा, है ना। तो इवन से मतलब हम लोग को है नहीं कि यहाँ तो 15 है और 15 पर जो भी पावर देंगे 4 का इस पर जो भी पावर देंगे वो हमारा 15 है तो ये ऑडी नंबर है, ऑडी नंबर होगा। अब इस पर हम लोग चक्रण करें तो स्क्वायर भी दे दे तो ये 225 होगा, फिर से हमारा ऑडी नंबर आ गया। तो ऑडी नंबर आ गया क्योंकि 5 है, 5 को कोई भी इवन नंबर से गुना करेंगे तो हमेशा ऑडी दे देगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया। उसी तरह 9 है तो 9 का हम चक्रण देखें कि 9 का चक्रण क्या हो जाएगा कि 9 पर अगर 2 हमारा इवन दिया हुआ है तो 9 पर अगर इवन हम लोग 2 ही दे दें तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें तो इकाई अंक कोई दिया ही हुआ नहीं है, नॉट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए हम लोग 11 देखते हैं
कि ये 3 दिया हुआ है, इस पर 35, 36, 37 अप टू अनंत तक दिया गया है। अनंत तक हम लोग जरूरत नहीं है, हम लोग इसी को 4 से भागा दे देंगे। इसको 4 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 34 में 4 से भागा दे देंगे तो इकाई अंक 2 बच जाएगा। अब 2 बच जाएगा तो 3 टू पावर 9 हो जाएगा। इसका इकाई अंक हम लोग को 9 हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन को, अब टाइप 4 में हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से बना ले रहे हैं कि आसानी से हम लोगों को ये बन जा रहा है। खाली हम लोगों को इकाई अंक में समझना वही था कि कोई भी नंबर दिया हुआ है ना, तो वो उसका चक्रण कैसे जाएगा, है ना, कि चक्रण क्या होगा कि 4 है, 9 है, अगर सारे चीज़ को हम लोग याद कर लेते हैं तो उसका इकाई अंक आसानी से निकल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सारे अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पर पढ़ने में गलती हो गई, सारे विषम अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाए, सारे विषम अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाए। अब इसमें क्या है, विषम अभाज्य संख्या ऑड नंबर, सारे विषम अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। अब विषम अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरह से अभाज्य नंबर को हम लोग देख चुके हैं, है ना। हम लोग प्राइम नंबर को सारा देख चुके हैं। अब प्राइम नंबर में कोई भी 5 आ जाएगा तो 5 से किसी भी प्राइम नंबर को गुना करेंगे तो हमेशा वह 5 ही दे देगा। यानी कि सारे, अगर ऑड नंबर अगर सारे प्राइम नंबर को गुना करते तो एक 2 भी मिल जाता, तो 2 और 5 10 हो जाता, 0 भी मिल जाता, है ना। तो हम लोगों को अगर विषम अभाज्य संख्या दिया हुआ है, अगर ऑड विषम अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 एक ही 5 आएगा और ये 5 जो है किसी भी नंबर से गुना करके हमको 5 ही देगा। ऑड नंबर को ऑड नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ऑड ही देगा। और 5 एक ऐसा अंक है जिसको ऑड नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वह हमेशा 5 ही देगा। केवल इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इवन देगा, वह इवन के रूप में 0 देगा। हम लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ी और 222 से छोटा जिसे गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा, 2 से बड़ी है ना, तो फिर हमारा सारे अभाज्य नंबर वही मिल जाएंगे, इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। केवल क्वेश्चन पूछने का देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ दिया है और दोनों तरीका पूछने का एकदम बिल्कुल अलग अलग है। हम लोग देखिए प्राइम नंबर से और भी क्वेश्चन को बनाया है कि सारे अभाज्य संख्या को गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। अब सारे अभाज्य संख्या में हम लोग को 2 भी आ जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 5 और 2 0 हो जाएगा, तो हम लोग को 0 हो गया। ये सब सारा चीज़ आप लोग जब टाइप 1 जो है उसको आप देख लीजिएगा तो सारा चीज़ आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में बात आएगी, है ना। ये यूनिट डिजिट का टाइप 1 वाला जो वीडियो है उसमें सारे चीज़ को बताया गया है बिल्कुल। उसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, सारा आपको बनने लगेगा। अब इस पर दे दिया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 दिया है तो फैक्टोरियल 3 गुने 2 गुने 1 तो 3 2 जा 6, इस पर 6 लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल 9 दे दिया है तो ये तो इवन नंबर आएगा, है ना। ये 9 दे दिया है तो इवन नंबर आएगा। अब हम लोग को देखना है कि इसको 4 से भागा देंगे, इस सभी को 4 से भागा देंगे, इस सभी को 4 से भागा देंगे, ये 4 पर 4 होगा, 6 पर 6 होगा। अब हम लोग को देखना है कि 6 ये तो इसे भाग देंगे तो 8 पर 2 हो जाएगा। अब 8 पर हम लोग को 2 आ गया, फिर गुना दिया हुआ है, 4 पर 4 दिया हुआ है, फिर 6 पर हम लोगों को 6 पर पावर 4 दिया हुआ। तो हम लोगों को इसको देखें कि 4 पर पावर 4 है तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 6 पर पावर 6 है तो हम लोग को 6 हो जाएगा, क्या कि 4 और 6 पर तो हम लोग देख चुके कि इकाई अंक अगर 0 1 है ना 5 6 हो तो उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, जो रहता है वही हो जाता है। 4 का ऑड इवन पर हम लोगों को होता है कि अगर ये इवन नंबर है तो इस पर 2 का पावर देकर हम लोग निकाल लेते हैं 6। अब 8 पर 2 है 30 64, अब 6 का 24, ये 4 हो गया, 6 तो इसका इकाई अंक हो गया, हम लोग को 24 में से 6 जाएगा तो हम लोग को कितना आ जाएगा कि 24 में से हम लोगों को, अब ये तो इकाई अंक हम लोगों को आ गया है। अगर हम लोग 4 - 6 करें तो फिर इसके आगे 10 लिखना होगा, है ना, कि 14 - 6 तो हम लोगों को 8 से 14 8 हो जाएगा।
तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को समझना है कि 24 में से 6 घटाते तब भी हम लोगों को 18 आता है। 18 का इकाई अंक 8 ही होता है। हम लोग करते क्या है कि ये इकाई अंक 4 में से 6 घटाते हैं, और जैसे ही इकाई अंक ये हमारा इससे छोटा होता है तो इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसमें हम लोग 1 लेकर इसको 14 कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे भी अंक हम लोगों को मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब 1 2 3 सब प्लस में, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का तो भी 2 ही हो जाएगा, 3 का हम लोग फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 6 टू 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हम लोगों को 9 आ गया। इसलिए हम लोग अब सारा जो इकाई अंक संबंधी जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, कैट मैट सारा तक, है ना, और सारे क्वेश्चन को दम माने कि हम लोग एकदम ग्रुप डी से लेकर सारे क्वेश्चन को देख लिए। सारे क्वेश्चन को देखने के बाद यही समझ में आया कि सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होता है। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, पैटर्न में कोई अंतर नहीं होता है, खाली क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल जाता है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा ही एनालाइज कीजिएगा तो सारा बेसिक बात अगर आप जानते हैं तो आपको ट्रिक अपने आप दिमाग में आएगा कि क्या सही चीज़ है। तो बेसिक को जानिएगा तभी आपको ट्रिक दिमाग में रहेगा, और नहीं तो दिमाग में ट्रिक आपको रहने वाली नहीं। सब केवल ट्रिक रटिएगा फिर उड़ जाएगा, फिर रटिएगा फिर उड़ जाएगा, है ना। तो ट्रिक से बेसिक बात को समझिए, और बेसिक से जो ट्रिक बनता है उस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ हम लोगों को सदा याद रहेगी। चलिए कल हम लोग टाइप 5 शुरू करेंगे। अब टाइप 5 में क्या है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों। आप लोग से गुजारिश है कि जरा सा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि सारा मैथ का क्लास बिल्कुल आपको कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं जा रहा है। बिल्कुल आपको शुरू से अंत तक हर एक चैप्टर का जो भी चीज़ है एकदम शुरू से अंत तक एकदम जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे आपको सारा का सारा सिस्टम हम बता रहे हैं, और सारे क्वेश्चन को आपको सामने बना के दिखा रहे हैं।